Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing well. This is your tutor Ms. Javeria Mas and I'm back with part 3 of scientific reason. आई होप स्टूडेंट्स आपने मेरी पिछले वीडियोस का लेक्चर सुना होगा. मैं थॉरली बताती चलूँ कि हमने अब तक क्या क्या कवर कर चुके हैं. तो स्टूडेंट्स बेसिकली वी हैव स्टार्टेड टू सॉल्व टू द सोल्यूशन ऑफ 2019 बोर्ड एग्ज़ाम ऑफ ग्रेड 9th एंड सो फार मैंने अपलोड किया था कि हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द बोर्ड पेपर एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसको मैंने बहुत थॉरली एक्सप्लेन करा है. अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड येट वेरी इंफॉर्मेटिव. दूसरा ये कि हमने अब तक पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया था साइंटिफिक रीज़न का, जिसमें पार्ट 1 में हमने 2 और पार्ट 2 में भी 2 रीजंस को थॉरली डिस्कस किया था, एक्सप्लेन करा था, अंडरस्टैंड किया था. ठीक है जी. अब पार्ट 3 में हम क्या करने लगे हैं, अब हम करने लगे हैं 5th साइंटिफिक रीज़न को. इसको गौर से देखिए. अ पर्सन वॉक्स 20 steps forward then 20 steps backward and covers a distance of 40 steps while his displacement will be 0. Why? इसको और से समझें. यहाँ पर स्केलर और वेक्टर का फ़र्क आ जाता है. किस तरह? अगर एक शख्स, आप अपने आप को एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, 20 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करते हैं, देन वही 20 स्टेप्स आप बैकवर्ड मूव कर जाते हैं, तो आपका जो डिस्टेंस है वो 40 स्टेप्स का होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. किस तरह? बेटा, व्हेन अ पर्सन कवर्स मूव्स फॉरवर्ड 20 स्टेप्स, तो उसने 20 स्टेप्स आगे लिए और 20 स्टेप्स पीछे लिए, तो डिस्टेंस जो है आपका, डिस्टेंस आपका एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी के लिए आप क्या करते हो कि सिंपली अर्थमेटिकली ऐड कर देते हो. 20 स्टेप्स फॉरवर्ड, 20 स्टेप्स बैकवर्ड, दोनों को ऐड किया तो टोटल 40 स्टेप्स ऑफ डिस्टेंस आपने कवर किया. ठीक है जी. बट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों होगा? बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड हेंस इट फॉलोज द हेड टू टेल रूल, जो कि आपका वेक्टर की एडिशन का रूल है. वेक्टर्स जो है वो मैथमेटिकली ऐड नहीं होते, उनके लिए एक स्पेशल रूल होता है जो कि होता है हेड टू टेल रूल. इससे रिलेटेड भी मेरी एक थॉरली वीडियो है, आपको चैनल पे स्टार्ट में मिल जाएगी. अगर आपको नहीं समझ में आते हैं हाउ टू ऐड वेक्टर्स, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं. दूसरा, दोबारा आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. हेंस जब आप 20 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करेंगे और 20 स्टेप्स, मैं इसको यहाँ पे साइड में इस तरह ड्रॉ कर रही हूँ कि 20 स्टेप्स लेट्स से आपने फॉरवर्ड मूव करा 20 स्टेप्स, ठीक है, और यही 20 स्टेप्स आपने बैकवर्ड मूव कर लिया, ये आ गया आपका 20 स्टेप्स. तो इस चीज़ को गौर से देखें कि आपने कवर करा है डायरेक्शन, एक इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड, दूसरा बैकवर्ड डायरेक्शन में. ये इक्वल और ऑपोजिट है, दैट इज़ वाई ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगी. हेंस डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा. ठीक है. अब इसको लिखना किस तरह है देख लेते हैं. डिस्टेंस इज a vector quantity, hence added arithmetically. ठीक है जी. while displacement is a distance is a scalar quantity. Sorry students, is a vector quantity. So follows head to tail rule, so that being equal and opposite cancel out, so it becomes 0. ठीक है जी. डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जिस वजह से ऐड हो गया अर्थमेटिकली, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये फॉलो करती है हेड टू टेल रूल को. दैट इज वाई बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट, इन्होंने कैंसिल आउट कर अपने इफेक्ट को, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 0. ठीक है जी. अब आ जाते हैं नेक्स्ट
साइंटिफिक रीजन पे, जो कि है आपके पास व्हाई डज अ काइट फ्लाई इन अ एयर. ठीक है, ड्यू टू द बैलेंस ऑफ अपथ्रस्ट फोर्स. अपथ्रस्ट फोर्स आपके पास बेसिकली वो फोर्स होती है जो कि एयर में मौजूद होती है, एयर अप्लाई करती है, टू द फोर्स दैट इज applied on kite with the help of string attached to it. ठीक है जी, क्योंकि आपके पास जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो बैलेंस कर रही है उस फोर्स को जो कि आप काइट पे अप्लाई कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग जो कि उससे अटैच है. दैट्स इट. ठीक है जी, आई होप आपको ये दोनों साइंटिफिक रीजन समझ में आए होंगे क्लियरली. अगर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, यू कैन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. अपनी कीमती फीडबैक से प्लीज़ मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा. कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो, कोई ख़ास लेक्चर में वीडियो चाहिए जो कि आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है या समझ नहीं आ रहा है. आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड द टॉपिक. अगर आपने चैनल पर आपको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें. वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. दुआ में बहुत याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. टिल द नेक्स्ट लेक्चर.